हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर के इस यूट्यूब चैनल में, इस प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस। हम बातें करेंगे इसके अंदर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, और आज उसका 5वां भाग है। हम संभाग वाइज चल रहे हैं, संभाग के आधार पर हम विभिन्न स्थलों की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, लेकिन उसके पहले जैसा कि हमारा रहता है कि 2 मिनट 5 मिनट हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, वो हम देखेंगे। तो पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था वो हम बातें करें तो आप देख सकते हैं रायपुर संभाग के कुछ जिले बाकी थे, जिसमें से आप देख सकते हैं पहले मैंने कहा था जो है 3 हो चुके थे। ठीक है, आपका रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद हो चुका था। उसके बाद हमने पिछले क्लास में धमतरी जिला देखा था, और यहाँ पर क्या क्या बातें हुई थी भाई। सिहावा पर्वत यहीं पर देखने को मिलेगा, एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। इसी सिहावा पर्वत में जैसे कि मैंने कहा श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, और यही सिहावा पर्वत से, धमतरी के ही सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है, अब ये जानते हैं। फिर यहाँ पर महानदी पर कड़ेश्वर मंदिर का निर्माण देखने को मिलेगा कर्णदेव द्वारा, जो कि सोमवंशी शासक थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक जल कुंड है, इस जल कुंड में अगर स्नान करते हैं तो आपका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। कुछ अन्य स्थान भी है, जैसे बिलाई माता मंदिर, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गंगरेल जलाशय आदि धमतरी जिला में आपको देखने को मिलेगा। फिर हमने गरियाबंद जिले की बात की थी, जहाँ पर राजिम सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल था। रायपुर से अगर 40-50 किलोमीटर दूर आप जाते हैं तो आप गरियाबंद नजर आएंगे, जहाँ पर ये राजिम जो है महानदी पैरी और सोंडू का त्रिवेणी संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ये मैं रिवर वाले क्लास में भी मैंने बताया था। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है इसको, और यहाँ पर विभिन्न स्थल भी आपके देखने को मिलेगा, विभिन्न तीर्थ स्थल, जैसे कि चंपकेश्वर, कोपेश्वर, ब्रह्मेश्वर, फिंगेश्वर, पटेश्वर आदि क्या है यहाँ पर तीर्थ स्थल है। ठीक है, आदि 5 तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपका कुलेश्वर महादेव की मंदिर भी है, शिव मंदिर, जो कि एक प्रकार की क्या है, शिव मंदिर है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है, ये भी आप याद रखेंगे। लोमेश ऋषि का आश्रम भी आपको देखने को मिलेगा। कुलेश्वर मंदिर के दक्षिण दिशा में लोमेश ऋषि का आश्रम है, और इस आश्रम को के आसपास के क्षेत्र को बेलहारी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बेल के पत्ते आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। राजीव लोचन मंदिर विलास तुंग ने कराया था, नल वंश के शासक। सीता नदी भी है, मौर्य काल में यहाँ पर कुआं की प्राप्ति हुई है। जतमई घटारानी जलप्रपात और जतमई घटारानी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उदयंती अभ्यारण्य, सिकासार बांध आदि आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये 5 जो थे वो हो चुके थे। ठीक है, रायपुर संभाग के 5 जिलों की बातें कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे उसके बाद बिलासपुर संभाग के, ये इन जिलों की बातें, और बिलासपुर संभाग में आपको नज़र आएगी। बिलासपुर सबसे पहले हम देखें, बिलासपुर संभाग में सबसे पहला जिला बिलासपुर जिला देखें, और बिलासपुर जिला में आपको क्या क्या नज़र आते हैं। रतनपुर बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर है। रत्नदेव द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जो कि एक कलचुरी शासक थे, और अपनी राजधानी भी बनाई थी इसको। कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है। तालाबों या टंकियों का नगर कहा जाता है। इस रतनपुर में अन्य जो स्थान भी है, जैसे महामाया मंदिर है, लक्ष्मी देवी का मंदिर, राम टेकरी का मंदिर, सीता चौरा, अन्य स्थल भी आपको नजर आएंगे। रतनपुर का किला, वृद्धेश्वर नाथ की मंदिर, कट्ठी देउल का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर महादेव की मंदिर, रत्नदेव महादेव मंदिर, बिस दुपरिया मंदिर, ठीक है, मूसा खां का दरबार, बल्ली बंद आदि आपको देखने को नजर आएंगे। और कुछ जैसे कि मैंने कहा महामाया मंदिर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। महामाया मंदिर की स्थापना 1050 में हुई थी, रत्नदेव ने किया था। ठीक है, जब ये रतनपुर की स्थापना की थी तो उसी समय महामाया मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसके आसपास एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं भैरव मंदिर,
लक्ष्मी देवी की मंदिर जिसकी स्थापना 1163 में हुई थी, गंगाधर द्वारा किया गया था जो कि रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री थे। राम टेकरी मंदिर की स्थापना 18वीं शताब्दी में देखने को मिला था, बिंबाजी भोसले द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इस स्थान पर हमने कहा था कि सती चौरा भी है, ठीक है, 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई थी 1887 में, तो उनकी पत्नी उमाबाई यहाँ पर सती हो गए थे। उनके ही याद में यहाँ पर जो चौक बनाया गया उसी को हम कहते हैं सती चौरा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, सती चौरा। तो ये हमने देखे। फिर मल्हार की बात हमने की थी। नदी लीलागढ़ नदी ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। स्थापना प्रसन्न मात्र ने की थी जो कि शरभपुरी शासक थे। ताला गांव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिलासपुर से 27 किलोमीटर दूर। यहाँ पर अमेरिकापा, ताला गांव में अमेरिकापा है जो मनियारी शिवनाथ नदी के संगम पर बसा है। देवरानी जेठानी का मंदिर है यहाँ पर। साथ ही देव किरारी है जो कि देव किरारी में स्थित है, ये शिव मंदिर है यहाँ पर। बेलपान है जो मनियारी नदी के तट पर बसा है। विशाल कुंड एवं शिव मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा और मांग पूर्णिमा पर यहाँ मेला होता है। लुथरा शरीफ भी आपको नजर आएंगी। बिलासपुर से 32 किलोमीटर आप जाएंगे तो यहाँ बाबा सैयद इंसान अली का दरगाह है, ठीक है, और उस के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ पर, ठीक है, प्रतिवर्ष यहाँ पर उष्ट्र का आयोजन होता है। एक प्रकार का त्यौहार आपको नजर आएंगे, ठीक है, मुस्लिम धर्म से संबंधित। तो चीज़ें चल रहे हैं। बिलासपुर की बातें हम कर चुके हैं, पिछले क्लास में हमने बिलासपुर की बातें की थी, ठीक है। तो बिलासपुर हो गया। अब जो भी बाकी ये पूरा बाकी है, कहने का मतलब है आपका, ठीक है, आपका शक्ति बाकी है, आपका मुंगेली बाकी है, आपका गोरेला पिंडरा मरवाही बाकी है, आपका जांजगीर चांपा बाकी है, ठीक है, आपका कोरबा बाकी है, आपका रायगढ़ बाकी है, आपका खैरागढ़ छूखदान गंडई बाकी है। तो इतने सारे कौन है जिले बाकी हैं। तो 8 में से एक ही हुआ है, अभी 7 जिलों की बातें करनी बाकी है। तो वो हम चलेंगे करेंगे आज की क्लास में, देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास 5वां क्लास है, 5th क्लास है इससे संबंधित, और हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे जांजगीर चांपा ज़िले से। तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जांजगीर चांपा ज़िला। जांजगीर चांपा ज़िला यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्थान है जांजगीर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जांजगीर में क्या है, जांजगीर में क्या आपको देखने को मिलेगा वो हम बात कर लेते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ पर है आपका एक विष्णु मंदिर, ठीक है, एक क्या है विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर आपको नजर आएंगे कहाँ पर, जांजगीर में। चलिए ये भी बात याद रखिए, इसकी जो स्थापना है, स्थापना के संबंध में आप तो जानते ही, खैर जानते होंगे, लेकिन याद रखिए इस स्थापना जाजल देव प्रथम ने किया था। जाजल देव प्रथम किसके द्वारा, जाजल देव प्रथम द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा विष्णु मंदिर है। चलिए, यहाँ भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है, ये याद रखेंगे। चलिए, 4 भुजाएं, चतुर्मुखी मतलब 4 भुजा हैं। तो
एक भुजा और दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। 4 क्या है? भुजा है। और चारों भुजा में अलग अलग चीज़ें पकड़े हुए दिखाया गया है। ठीक है, एक भुजा में जहाँ पर फूल पकड़े हैं भगवान विष्णु जी, वहीं दूसरे तरफ दूसरे भुजा में शंख, तीसरे भुजा में चक्र और चौथे भुजा में अभय। ये अलग अलग भुजाओं में, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने कौन से भुजा में क्या पकड़े हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि ऐसा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चतुर्मुखी भुजा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको चतुर्मुखी भुजा कहा जाता है। चलिए, अन्य मूर्तियां भी हैं इसके अंतर्गत। अगर देखें यहाँ पर अन्य मूर्तियां भगवान विष्णु के अलावा विष्णु मंदिर तो है, लेकिन यहीं आसपास अन्य मूर्तियां भी हैं, जैसे गंधर्व की मूर्ति, वराह की मूर्ति, वराह, नरसिंह, सूर्य, वामन, बुद्ध, हरिहर, ठीक है, गंधर्व, देवी किन्नर, आदि की मूर्तियां भी मिलेगी। मूर्तियां भी स्थित है। ठीक है, मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, ये जो लिख रहा हूँ वो दिखाई देगा नहीं आपको। चलिए, शिव मंदिर, बरम बाबा चौकी, और क्या है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर शिव मंदिर भी है, साथ ही साथ बरम बाबा चौरा, क्या है, बरम बाबा चौरा भी स्थित है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाजल्य महोत्सव होता है, प्रतिवर्ष यहाँ जाजल्य महोत्सव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष यहाँ क्या होता है भाई? जाजल्य देव महोत्सव होता है। महोत्सव मनाया जाता है या होता है। तो इसके संबंध में इतनी बातें याद रखेंगे कि जांजगीर चांपा में विष्णु मंदिर है, पहली बातें। चलिए, अब बात करेंगे, दूसरा भी है, दूसरा कहने का मतलब बी नंबर। दूसरा है कौन सा स्थान? चांपा। चांपा स्थान में प्रमुख स्थल आपको नजर आएंगे। प्रमुख स्थल जैसे कि मदनपुरगढ़ आपको नजर आएगा। मदनपुरगढ़, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस बचाएंगे। मदनपुरगढ़ यहाँ पर प्रमुख स्थल है। यहाँ पर समलेश्वरी देवी की मंदिर, समलेश्वरी देवी की मंदिर नजर आएंगे भैया, आप याद रखेंगे। श्री मुरली मनोहर का शिव मंदिर, श्री मुरली मनोहर का शिव मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। श्री जगन्नाथ मंदिर। श्री कृष्ण गौशाला मंदिर,
श्री कृष्ण गौशाला मंदिर, राजमहल एवं राम बांधा तालाब, राजमहल एवं राम बांधा तालाब, ये आपको नजर आएंगे कहाँ पर? चांपा में। ठीक है, मां अष्टभुजी मंदिर, चलिए आगे हम बात करेंगे। जांजगीर चांपा हो गया, और क्या क्या है जांजगीर चांपा में? एक आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खरौद। थर्ड नंबर पर हम बातें करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? खरौद। नेक्स्ट में हम बातें कर लेते हैं, तीसरे नंबर पर है चलिए, खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? जैसे मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, तो खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है। पहली बातें। दूसरी बातें, चलिए निर्माण की बात करें तो निर्माण कराया था इंदबल ने। ठीक है, यहाँ खरौद में क्या निर्माण है? लक्ष्मेश्वर मंदिर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। खरौद में ही है आपका कौन सा मंदिर? लक्ष्मेश्वर मंदिर। और लक्ष्मेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था भाई? वो ईशान देव ने कराया था। ईशान देव, तो ये याद रखेंगे। चलिए, एक प्रकार का क्या है? शिव मंदिर है, जो कि एक प्रकार का क्या है भाई? शिव मंदिर है। खरौद में है लक्ष्मेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण ईशान देव ने करा था, जो एक प्रकार का शिव मंदिर है। चलिए, एक याद ये भी रखेंगे, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले कौन है भाई? रत्नदेव तृतीय ने क्या करा था? इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये याद रखेंगे। चलिए, और तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। आपको नजर आएंगी एक और शिवरी नारायण। चौथे नंबर पर हम बात करें तो शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर शिवरी नारायण का मंदिर है। शिवरी नारायण का मंदिर स्थित है भाई, याद रखेंगे। इस शिवरी मंदिर को हम बड़ा मंदिर एवं नर नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा मंदिर या इसको नर नारायण मंदिर भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए शिवरी नारायण के अंतर्गत। चलिए, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर शिवरी नारायण में मेला होता है, ये भी याद रखेंगे। प्रतिवर्ष
माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। ठीक है, सिवरी नारायण में मेला लगता है। सिवरी नारायण में क्या है भाई, मेला होता है या मेला लगता है। चलिए, यहाँ और अन्य स्थान अगर देखें तो यहाँ आप पाएंगे केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पाएंगे राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, राम लक्ष्मण जानकी मंदिर। फिर यहाँ पाएंगे आप केवट मंदिर। फिर आप यहाँ पाएंगे सिंधुगिरी। क्या है, सिंदूरगिरी। यहाँ पाएंगे संगम घाट, चंद्रचूड़ मंदिर, चंद्रचूड़ मंदिर। फिर यहाँ पाएंगे संगम घाट आदि आपको नजर आएंगे। तो सिवरी नारायण में जैसे कि मैंने क्या कहा, एक सिंदूरगिरी है, चंद्रचूड़ मंदिर है, संगम घाट है, केशव नारायण मंदिर है, राम लक्ष्मण जानकी मंदिर है, केवट मंदिर है। ठीक है, और ये सिवरी नारायण का ये डिटेल है। तो इतनी सारी आप सिवरी नारायण के बाद याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए एक और स्थान है पीथमपुर। चौथे नंबर पर हम बात करें यदि, तो एक और स्थान है जिसको हम कहते हैं पीथमपुर। अरे यार, चलिए ये हसदेव नदी के तट पर बसा है, याद रखेंगे। हसदेव नदी के तट पर बसा एक क्या है, एक पौराणिक नगर है, पौराणिक नगर है। हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ एक पौराणिक नगर कौन है भाई, आपके पीथमपुर नगर। चलिए, दूसरी बातें, यहाँ पर कालेश्वर नाथ का मंदिर है। यहाँ पर क्या है, कालेश्वर नाथ का मंदिर। ये चीजें याद रखेंगे। फागुन पूर्णिमा में धूल पंचमी तक 5 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, ये याद रखेंगे। और फाल्गुन पूर्णिमा में प्रतिवर्ष 5 दिवसीय मेले होते हैं, याद रखें। 5 दिवसीय मेले का आयोजन या मेला का आयोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक है कि पीथमपुर। एक है आपका कोटमी सोनार। ठीक है, ये आपको नजर आएंगे क्या, कोटमी सोनार। कोटमी सोनार के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पर भारत का एकमात्र मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का एकमात्र
मगरमच्छ संरक्षण पार्क, संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र, या जिसको हम कहते हैं मगरमच्छ पार्क भी है। यहाँ पर क्या है, मगरमच्छ पार्क। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर और अन्य अगर हम बात करें तो कोटवी सोनार में एनर्जी पार्क है आपका, अन्य में एनर्जी पार्क, साथ ही ठीक है पर्यटन के आकर्षण केंद्र, पर्यटन के आकर्षण केंद्र यहाँ पर मौजूद है। एक प्रकार का प्राकृतिक जो है मगरमच्छ निवास करते हैं, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ निवास करते हैं। तो ये पीथमपुरा के बाद कोटमी सोनार हो गया। एक है आपका दलहा पहाड़, दलहा पहाड़, चलिए ये अकलतरा विकास खंड में है। ये कहाँ पर स्थित है, स्थिति की बात करें तो अकलतरा विकास खंड अकलतरा में स्थित है, के आसपास, अकलतरा के आसपास। यहाँ पर सिद्धू मुनि का आश्रम है, याद रखिए यहाँ पर क्या है, सिद्धू मुनि का आश्रम है। मुनि का आश्रम आपको नजर आएंगे दलहा पहाड़ में। नाग पंचमी के अवसर पर मेला होता है, याद रखिए नाग पंचमी, नाग पंचमी पर क्या लगता है भाई, मेला लगता है या मेला होता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन यदि आप वहाँ के कुंड का पानी पीते हैं, ठीक है, तो जो स्वास्थ्य जिनका खराब है, ठीक है, वो ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ का अगर इस कुंड का पानी पीते, यहाँ एक कुंड है, ठीक है, तो आपकी स्वास्थ्य में सुधार आती है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए, तो इतनी सारी बातें हैं, याद रखेंगे आप। फिर हम बात करेंगे, ये तो जांजगीर चांपा है, और इसी के साथ हम बात कर लेंगे जांजगीर चांपा के बाद शक्ति नया जिला बना है, ठीक है, आप देख पाएंगे। तो शक्ति नया जिला बना है और नए जिले के क्रम में मैं बात कर चुका हूँ। तो ये जांजगीर चांपा जिला हो गया। हम बात करेंगे नए जिले, शक्ति जिले। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा, शक्ति जिला। तो 33 जिलों के आधार पर हम बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 जिले आपके सरगुजा संभाग के हो गए, 5 जिले रायपुर संभाग के हो गए, 6 5 11 ये हो गए, और 11 और ये 3, ठीक है, ये 14 जिला हो गया। अभी बहुत बाकी है। चलिए, शक्ति की बात करें तो शक्ति में आपको एक देखने को मिलेगा चंद्रपुर। शक्ति में आपको नजर आएंगे एक क्या है, चंद्रपुर। अपडेटेड है भाई, याद रखेंगे। पहले चंद्रपुर जांजगीर चांपा में आता था, ठीक है, अब ये चंद्रपुर आने लगा है कहाँ पर, शक्ति में, क्योंकि नया जिला बन गया है तो नए जिले शक्ति के अंतर्गत आने लगा। इस चंद्रपुर में आप सबसे फेमस, ठीक है, यहाँ पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, ठीक है।
देखिए चंद्रपुर बसा हुआ है, ये याद रखेंगे पहली बात है, बसा हुआ है नदियों के संगम पर। कहाँ? महानदी, मांड नदी, याद रखेंगे, महानदी, मांड नदी एवं लात नदी के त्रिवेणी संगम पर, ये त्रिवेणी संगम पर। ये चीज़ें मैं रिवर वाले पार्ट में भी बताया था, चंद्रपुर, ठीक है, महानदी, मान नदी, लात नदी के संगम पर बसा हुआ है। चलिए, और यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है, ठीक है, जो मंदिर है, ये एक प्रकार का धार्मिक स्थल है। जो मंदिर है यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी की मंदिर है, देवी की मंदिर है, ये याद रखेंगे। चलिए, नाथल दाई मंदिर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नाथल दाई मंदिर, चंद्रहासिनी देवी की मंदिर, नाथल दाई मंदिर। यहाँ पर नवरात्रि के समय मेले का आयोजन होता है, ये आप चीज़ें याद रखें। नवरात्रि के समय मेले का आयोजन, मेले का आयोजन। तो चंद्रपुर के बारे में याद रखिए, वो शक्ति जिला में है भाई, ठीक है, डबरा से 20-22 किलोमीटर दूर है, ठीक है, लगभग डबरा से 20 किलोमीटर दूर है। यह एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। ये महानदी, लात नदी और मान नदी के त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। चंद्रहासिनी देवी की मंदिर यहाँ पर है, नाथल दाई मंदिर यहाँ पर है। नवरात्रि के समय मेले का आयोजन होता है। तो ये 5-6 पॉइंट्स आप चंद्रपुर के संबंध में याद रखेंगे। फिर यहाँ पर अडभार भी आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर लिख लेता हूँ, क्या है अडभार, ये इसी के अंतर्गत आता है, नया जिला शक्ति के अंतर्गत आता है। कौन सा? अडभार। इसके संबंध में याद रखेंगे, यह एक प्रकार का पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, याद रखेंगे। चलिए, इसको अष्टद्वार भी कहते हैं। अडभार को किस नाम से भी जाना जाता है? अष्टद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या क्या मंदिरें हैं ये आप याद रखेंगे। अष्टभुजी माता मंदिर, यहाँ पर अष्टभुजी माता का मंदिर, माता का मंदिर आपको नजर आएंगे अडभार में। भग्न शिव मंदिर, यहाँ पर आपको नजर आएंगे भग्न शिव मंदिर, ठीक है। चलिए, अन्य अगर हम बात करें, अन्य की बात, यहाँ पर जैन धर्म की मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। जैन धर्म की मूर्तियाँ भी है यहाँ पर, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी आपको नज़र आएंगी। तो ये चंद्रपुर हो गया, अटभार हो गया, ठीक है। चलिए, एक है आपका ऋषभ तीर्थ, ठीक है, क्या है? ऋषभ तीर्थ, मैं यही लिख देता हूँ तीसरे नंबर पर, ऋषभ तीर्थ। इस ऋषभ तीर्थ के अंतर्गत आप याद रखेंगे, ये यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ मेला होता है। यहाँ राम जानकी मंदिर है, यहाँ पर क्या मंदिर है? राम जानकी मंदिर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर है आपका राम जानकी मंदिर। यहाँ पर है आपका जोगा पहाड़ आश्रम, क्या है? जोगा पहाड़ आश्रम। और जैसे कि मैंने कहा, प्रतिवर्ष यहाँ जनवरी में मेला होता है, प्रतिवर्ष। कहाँ पर?
जनवरी में मेला होता है, जनवरी माह में मेला लगता है या होता है या आयोजन होता है, जो भी है। ऋषभ तीर्थ, चलिए तो ये संबंधित चीज़ें हैं। चंद्रपुर, अणभार, ऋषभ तीर्थ। यहाँ याद रखेंगे मंदिर है नाथलदाय मंदिर, चंद्रहासनी मंदिर, अष्टभुजी माता मंदिर, भग्न शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर, जोबा पहाड़ आश्रम। ये सारी चीज़ें अब शक्ति से संबंधित है, याद रखेंगे। तो ये हो गया शक्ति जिला तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट हम बातें करेंगे आपके इस जिले के बाद। नेक्स्ट हमारा होगा कौन सा भाई? कोरबा जिला। कौन सा? कोरबा जिला। चलिए, तो ये तीसरे के बाद हम चलते हैं चौथे जिले की तरफ। चलिए, कोरबा जिले में आपको देखने को मिलेगा कई स्थान। जैसे एक स्थान है तुम्माड़, और तुम्माड़ से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। क्यों भाई? क्योंकि तुम्माड़ कलचुरी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तुम्माड़ जो है कलचुरी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। चलिए, ये एक प्रकार का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। एक प्रकार का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। चलिए, कलचुरी वंशों की राजधानी थी। कलचुरी वंशों की प्रथम राजधानी थी, प्रथम राजधानी। और ये राजधानी किसने बनाया था भाई? कलिंग राज ने। ठीक है, कलचुरी वंश के शासक कलिंग राज आते हैं, फिर कमल राज आते हैं, फिर रत्नदेव आते हैं। इस प्रकार से आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो 1000 के पास, 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया था, और प्रथम राजधानी के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है तुम्माड़। चलिए, यहाँ पर तुम्माड़ में आपको नजर आएंगी प्राचीन शिव मंदिर। ठीक है, प्राचीन शिव मंदिर आपको नजर आएंगी। यहाँ पर क्या है? प्राचीन शिव मंदिर। और कहा जाता है प्राचीन शिव मंदिर जिसका निर्माण कराया था भाई साहब किसने? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम, ठीक है, के समय ये जो है क्या है? प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो लगभग 1045 से 65 के मध्य ये नज़र आएंगे। इनका शासनकाल था, उसी बीच में ये आपको नज़र आएंगे। चलिए, एक स्थल है प्राचीन स्थल, एक प्रकार का प्राचीन स्थल है जिसका नाम है तुम्माड़ खोल। तो तुम्माड़ के बारे में याद रखिए, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। कलचुरी वंशों की प्रथम राजधानी हुआ करती थी, जो कलिंग राज ने 1000 ईसा पूर्व के आसपास
जो अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर नजर आएंगे आपको, मंदिर में आपको प्राचीन शिव मंदिर जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम के समय हुआ था। प्राचीन स्थल तुम्माड़ खोल आपको नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये कोरबा में तुम्माड़ सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। चलिए और अन्य है जैसे कोसगईगढ़। क्या है भाई? कोसगईगढ़। इस कोसगईगढ़ में आपका एक मूर्ति स्थित है, कोसगई देवी की मूर्ति, कोसगई देवी की मूर्ति नजर आएंगे। चलिए ठीक है, ये मेला लगता है लगभग, ठीक है, यहाँ पर नवरात्रि पर, नवरात्रि पर क्या लगता है? मेला लगता है, ये याद रखेंगे। और क्या है भाई? लाफागढ़ भी है, आप याद रखेंगे इसके समय। मैं तीसरे नंबर पर यहाँ बात कर लेता हूँ, क्या है? लाफागढ़। चलिए लाफागढ़ के संबंध में आप याद रखेंगे, यहाँ पर कई प्रकार के किले और जो स्थान है, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्राचीन किला है, प्राचीन किला है, यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर ये स्थित है लाफागढ़ में। चलिए कहा जाता है इस लाफागढ़ में 3 पहाड़ी है। क्या है? 3 पहाड़ियाँ हैं। तीन पहाड़ियाँ। चलिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और इसी चित्तौड़गढ़ में आपको चित्तौड़ का किला देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला बोल सकते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला। इस लाफागढ़ में जो पहाड़ी है उसके अंतर्गत 3 पहाड़ी है, एक चित्तौड़गढ़ है और उसी चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। इसमें पलमा है, पलमा पहाड़ है, यहाँ पर घितौली है, घितौली। तो याद रखेंगे 3 पहाड़ियों में से चित्तौड़गढ़, पलमा और घितौली। चित्तौड़गढ़ में क्या है? चित्तौड़गढ़ की किला मौजूद है, ये आप याद रखेंगे इसके संबंध में, ठीक है। चलिए और यहाँ पर लाफागढ़ में प्राचीन किला, गुफाएं, महामाया मंदिर स्थित है। फिर आपको नजर आएंगी चैतुरगढ़। क्या नजर आएगा भी? चैतुरगढ़। 3 के बाद चौथे पर हम बात कर लेते हैं। चैतुरगढ़। इस चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ की कश्मीर की संज्ञा दी जाती है। छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? कश्मीर के नाम से ये जाना जाता है। पहली बातें। चलिए
यहाँ पर प्राचीन किला गुफा है। क्या क्या चीजें हैं? प्राचीन किला गुफा चैतुरगढ़ में ही आपका प्राकृतिक पर्यटन, प्राचीन किला है, मैंने क्या कहा, वो गुफा है, एक साथ हो गया, गुफा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहीं पर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल। यहीं पर शंकर खोल गुफा है, शंकर खोल गुफा। चलिए, साथ ही साथ कहा जाता है कि चैतुरगढ़ के किले में, चैतुरगढ़ में है आपका चैतुरगढ़ का किला। कौन सा? चैतुरगढ़ का किला, चैतुरगढ़ का किला। इस चैतुरगढ़ के किले में आपको नजर आएंगी क्या भाई? 3 मुख्य द्वार, 3 मुख्य द्वार। याद रखें, चैतुरगढ़ के किले में 3 मुख्य द्वार हैं। एक जिसको हम कहते हैं सिंह द्वार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 मुख्य द्वार में कौन कौन से नाम याद रखेंगे? एक कहा जाता है मेनका द्वार, दूसरा हुमकारा। ये याद रखें, चैतुरगढ़ के किले में 3 मुख्य द्वार आपको नजर आएंगे। यहाँ महिषासुर मर्दिनी जो है का मंदिर भी है, यहाँ पर आपको नजर आएंगी महिषासुर मर्दिनी। मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर शंकर खोल गुफा स्थित है, शंकर खोल गुफा। चलिए, साथ ही साथ हम बात करें 5वें नंबर पर, तो देख सकते हैं कोरबा में एक और स्थान है फेमस, जिसको हम कहते हैं पाली। कोरबा में एक और फेमस स्थान है जिसको हम कहते हैं पाली। पाली में स्थित है शिव मंदिर। ठीक है, पाली में क्या स्थित है भाई? शिव मंदिर, शिव मंदिर। और याद रखिए, इस शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था भाई? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। किसने कराया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, इनके द्वारा ये पाली के शिव मंदिर का निर्माण देखने को मिला था। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, इनका जीर्णोद्धार, ठीक है, रिनोवेशन जिसको बोल सकते हैं, जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? जाजल देव प्रथम ने। कौन से? जाजल देव प्रथम। और आपको पता है जाजल देव प्रथम किससे संबंधित है भाई? कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी वंश से संबंधित। तो कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। और इस मंदिर पर क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, अंकित है। क्या अंकित है? इसमें लिखाया गया है। क्या लिखाया गया भाई? श्री जाजल देवर कीर्ति। ठीक है, क्या लिखा गया है? इस मंदिर पर लिखा गया है, अंकित है, श्री जाजल देवस्य कीर्ति। ठीक है, तो अब जब जीर्णोद्धार इन्होंने कराया
तो कहा गया कि भाई मैंने क्या किया, जीर्णोद्धार कराया, तो मेरे नाम से ये गेट पर कहा जाता है। मंदिर के जो दीवाल है, ठीक है, मंदिर के जो दीवाल है उस दीवाल पर ही कृत लिखाया गया है, श्री जाजलदेव कृत, ठीक है, जाजलदेव द्वारा कृत किया गया है, ऐसा करके। तो ये याद रखिए। तो पाली का शिव मंदिर हो गया है। आप देखें, चलिए चैतुरगढ़, लाफागढ़, पाली, तोमाड़ आदि आपको देखने को मिले जाएंगे। कुछ पर्यटन स्थल भी आपको नजर आएंगे। कुछ पर्यटन स्थल कोरबा में कुछ पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे केंदई जलप्रपात यही है। कौन सा भाई? केंदई जलप्रपात। आपका बूका जलाशय यही है। कोरबा में ही। देवपहरी यही है, देवपहरी, ठीक है। फिर आपको देखने को नजर आएगी सतरेंगा, सतरेंगा यहीं पर स्थित है। हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो बांध या जलाशय। यहाँ पर एक और है मटवा रानी, मड़वा रानी, मड़वा रानी क्या है? मड़वा रानी। कनकी, सर्वमंगला मंदिर, यहाँ पर एक और है सर्व मंगला मंदिर। चलिए, तो ये चीजें आपके देखने को मिलेगा, ठीक है। दुर्गा देवी का मंदिर, ये दुर्गा देवी का मंदिर है। ठीक है, सर्वमंगला मंदिर दुर्गा देवी का मंदिर है। और बूका जलाशय को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है भाई? छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। तो कुछ पर्यटन स्थल कोरबा में और है केंदई जलप्रपात, बूका जलप्रपात, देवपहरी, सतरेंगा, हसदेव बांगो जलाशय, मड़वा रानी, कनकी, सर्वमंगला मंदिर, ठीक है। तो हम देख क्या रहे थे भी? कोरबा जिले की हम बात कर रहे थे। कहाँ से स्टार्ट है आपके? ये है, ये कोरबा जिले। तो आप देख सकते हैं कोरबा जिले में तुमाड़, कुसगईगढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, पाली, फिर कुछ पर्यटन स्थल आदि हैं। तो ये चीज़ें इनसे संबंधित याद रखेंगे। चलिए, कोरबा जिले के बाद हम चलेंगे कहाँ पर? रायगढ़ जिले में। कहाँ पर चलेंगे भाई? रायगढ़ जिला बात करेंगे नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट कौन सा है आपका? ये शक्ति जिला के बाद चौथा कोरबा, और चौथा कोरबा के बाद 5वें नंबर पर देखेंगे रायगढ़ जिला। ठीक है, रायगढ़ जी से संबंधित बातें हम करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर हम बातें करेंगे अन्य की। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए। 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक है। चलिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 5वें नंबर में रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिला में आपको कौन कौन से स्थान नज़र आएंगे? याद रखेंगे, सिंगनपुर, और यहाँ पर देखिए रायगढ़ जिले को क्या कहा जाता है? शैल श्रव का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत सारे शैलकृत शैल श्रव मिले थे। ठीक है, बहुत सारे खुदाई में आपको देखने को मिलेगा। तो उनमें से एक है सिंगनपुर। चलिए, सिंगनपुर में अनेक छोटी छोटी गुफाएं मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? छोटी छोटी गुफाएं आपको नजर आएंगी। ठीक है, चलिए, गुफाओं की दीवार पर आकृति नजर आएंगी। ठीक है, गुफाएं हैं और गुफाओं की दीवार पर क्या नजर आएंगी? दीवार पर आकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई? आकृतियां बनी हुई है। इनमें आपको देखने को मिलेगा पशु की आकृति, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मानव की आकृति, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा औजार की आकृति, यहाँ पर नजर आएंगी शिकार करता हुआ आकृति, ठीक है। चलिए, तो विभिन्न आकृतियां दीवार पर आपको देखने को मिले। इसको विश्व का सबसे प्राचीनतम मानव शैलाश्रम कहा गया है। ठीक है, याद रखिए सिंघनगढ़। ठीक है, यहाँ पर सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं, शैल चित्र गुफाएं हैं, प्राचीन। याद रखिए इसको विश्व का प्राचीनतम मानव शैलाश्रम कहा जाता है। ये याद रखेंगे। चलिए, याद रखिए इस शैल श्रव की जो खोज है, वो खोज याद रखिए एंडरसन नामक एक व्यक्ति ने किया था। एक पुरातात्विक विभाग के व्यक्ति एंडरसन ने 1910 में किया था इसकी खोज शैल श्रव की, कि यहाँ पर शैल श्रव प्राप्त हुए हैं, और उन शैल श्रव की खोज एंडरसन नामक व्यक्ति ने किया था। ये आप याद रखेंगे। चलिए, यहीं पर आपको मिलेंगी बोतलदा की गुफा। रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा बोतलदा की गुफा। यहाँ पर बोतलदा की गुफा में आपको गुफाएं मिलेगी। 3 विशाल गुफाएं हैं, याद रखेंगे। चलिए, आदिम शैल चित्र शिवलिंग सूर्य मंदिर, यहाँ पर आदिम शैल चित्र है, यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर। ठीक है, आदि गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर? बोतलदा की गुफा में। चलो, यहाँ पर कबरा पहाड़ भी आपको नजर आएंगी। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो कबरा पहाड़
क्या नज़र आएंगे भाई? कबरा पहाड़ नज़र आएंगे। कहाँ पर? रायगढ़ में है, याद रखेंगे। ये प्राकृतिक रूप से बने गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर प्रमुख शैल चित्र भी आपको मिल जाएंगे। इस गुफा में प्रमुख क्या है? शैल चित्र मिल जाएंगे, शैल चित्र मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिलेगा छिपकली के चित्र, छिपकली का चित्र आपको नजर आएंगी। आपको नजर आएंगी कुल्हाड़ी का चित्र। आपको यहाँ नजर आएंगी सांभर के चित्र। आपको यहाँ नजर आएंगे घड़ियाल का चित्र। आपको यहाँ नजर आएंगे हिरन का चित्र। आपको यहाँ नजर आएंगे कछुआ का चित्र। आपको यहाँ नजर आएंगे जंगली भैंसा का चित्र। आपको यहाँ नजर आएंगे बाघ का चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो कबरा पहाड़ प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं हैं। यहाँ पर प्रमुख शैल चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर छिपकली की चित्र, हिरन, कुल्हाड़ी, कछुआ, सांबर, जंगली भैंसा, घड़ियाल, बाघ आदि के चित्र यहाँ पर नजर आएंगे कबरा पहाड़ में, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ आप अन्य स्थल जैसे कि आपको नजर आएगा खरसिया। रायगढ़ के खरसिया में आपको नजर आएंगी। और यहाँ पर अमर गुफा, छोटे पंडर मुंडा, कुछ गुफाएं हैं। अमर गुफा, छोटे पंडर मुंडा आपको नजर आएंगे। चलिए, फिर खुद आपके जो रायगढ़ है, खुद आपका जो मेन सिटी जो रायगढ़ है, वहाँ पर आपको नज़र आएंगी अन्य चीज़ें। जैसे रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा राम झरना, ठीक है, बादली गुफा, राम झरना, बादली गुफा, टीपा खोल आदि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, फिर आपको और नजर आएंगे कौन सा? धर्मजयगढ़। रायगढ़ में आपको नजर आएंगे धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ में याद रखिए सिसरिंगा घाट, उंगना, यहाँ पर क्या है? सिसरिंगा घाट। उंगना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अन्य स्थान भी नजर आएंगे भाई। अन्य स्थान जैसे कि यहाँ पर मैं अन्य स्थान बात करूं, अन्य स्थान कहाँ पर? रायगढ़ पे। तो अन्य स्थान में आप देख पाएंगे कर्मागढ़ की पहाड़ी,
कर्मगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 300 से अधिक शैल चित्र है, 300 से अधिक शैल चित्र है, शैल चित्र है। चलिए, दूसरी बातें, बेनीपाट, क्या बेनीपाट शैल चित्र, बेनीपाट शैल चित्र देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा भैंसागढ़ी शैलाश्रय, भैंसागढ़ी शैलाश्रय, बसनाझार शैलाश्रय, बसनाझर शैलाश्रय, यहाँ पर पशुओं के, कहा जाता है कि पशुओं के लगभग 400 शैल चित्र हैं, शैल चित्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक है टीपा खोल, टीपा खोल, यह आपको मानव एवं पशु पक्षियों की शैल चित्र यहाँ पर है, मानव एवं पशु पक्षियों की शैल चित्र। फिर आपको नजर आएंगे खैरपुर, खैरपुर। चलिए, यहाँ पर अनेक शैल चित्र हैं, यहाँ पर भी अनेक शैल चित्र है। एक और है आपका ओंगना, आदि मानव के चित्रित शैला चित्र है, यहाँ पर आदि मानव के चित्रित शैलाश्रय यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अन्य स्थल देखने को मिलेगा रायगढ़ में, ये सारी चीजें। चलिए, तो ये हो गए आपके रायगढ़, रायगढ़ जिला। रायगढ़ के बाद हम बात करेंगे, रायगढ़ के बाद हम बात करेंगे नए जिले बने हैं, 33 जिले हैं, उनमें से नए जिले बने हैं सारंगगढ़, भिलाईगढ़, ठीक है। क्या है? सारंगगढ़, भिलाईगढ़। तो ये 5वें नंबर पर बात कर लिए। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर, क्या है? सारंगगढ़, भिलाईगढ़। चलिए, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में एक तो आपको नजर आएंगे खुद सारंगगढ़, सारंगगढ़, और सारंगगढ़ में गिरी विलास महल है। क्या है आपका? गिरी विलास महल। फिर भिलाईगढ़ है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में भिलाईगढ़ है भाई, और भिलाईगढ़ में बिलबिल का किला है, याद रखिए। बिलबी, कौन सा? बिलबी का किला आपको नजर आएंगे कहाँ पर? भिलाईगढ़ में। किलबिली माता का मंदिर, साथ ही किलबिली
माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा बिलाईगढ़ में। पुजारी पार्क, ठीक है, क्या है? पुजारी पार्क। पुजारी पाली, पुजारी पाली में आपको देखने को मिलेगा एक तो शिव मंदिर, पुजारी पाली में आपको देखने को मिलेगा केवटीन मंदिर, पुजारी पाली में ही देखेंगे ना विष्णु मंदिर, पुजारी पाली में ही आपको देखने को मिलेगा रानी झूला मंदिर, रानी झूला मंदिर, चलिए आदि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, इतना ही है, ठीक है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ रायगढ़ हो गया। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट कौन सा बच गया भाई, आपका कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही तो भूल ही रहा था, और आपका मुंगेली, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुंगेली जिला, ठीक है, क्या है? मुंगेली जिला। और मुंगेली जिले में आपको नज़र आएंगे पाली अभिलेख सेमरसल, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पर, पाली अभिलेख, ठीक है, और फिर सेमरसल, सेमरसल, ठीक है। तो ये आपको नज़र आएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आप आठवां, चलिए, तो ये हो गया भाई आपका, लगभग आपका बिलासपुर ज़िला हो जाता है ख़त्म, ठीक है। चलिए बाकी जितना छोटा मोटा होगा देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, हम जिसकी बात कर रहे थे संभाग वाइज, यहाँ पर आपको अगर देखें तो संभाग में हमने पहले देखें, सबसे पहले देखिए सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के 6 जिलों की हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। कितने जिले थे? 6 जिले। फिर हमने देखे रायपुर जिला, रायपुर संभाग के कितने? 8 जिले हैं। और फिर अभी देखें कौन सा? बिलासपुर संभाग, सॉरी, रायपुर में 5, बिलासपुर में 8, रायपुर में 5 और बिलासपुर में क्या है? बिलासपुर में 8 जिले आपको देखने को मिलेगा। तो हमने कितने देख लिए भाई? 6 और ये 5, 11, ठीक है, 6, 5, 11 और 8, अब देखते हैं, ठीक है, 19, कितना हो गए? 19 जिले। ठीक है, कितने हो गए? 19 जिले। और बाकी जिले, बाकी जो बच गए हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो बच गए हैं वो कौन सा बच गए? एक तो दुर्ग संभाग बच गया, दूसरा अब बस्तर संभाग, ठीक है, दुर्ग और बस्तर संभाग। तो वो हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि एक हम दुर्ग संभाग देख लेंगे और दूसरा बस्तर संभाग देख लेंगे। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं आज 5वां क्लास है, 6ठा 7वां
7 क्लास में आपका ये प्रॉपर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 7 क्लास में प्रॉपर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास बिलासपुर संभाग समाप्त करते हुए यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दुर्ग संभाग और उसके नेक्स्ट क्लास में आपका बस्ता संभाग, फिर 2 क्लास है आपके पास, ठीक है, 2 क्लास में हो जाएगा भाई। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दुर्ग संभाग में हम बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।